क्रोध के पात्र बनोगे। मेरा क्रोध तुम तीनों को और तुम्हारे त्रिपुरों को जलाकर भस्म कर देगा। यदि तुम तीनों ने शीघ्र ही मुझे पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंचाया तो मेरा क्रोध तुम तीनों के साथ ही शिव को भी दंडित कर देगा। दैत्य माता, अपनी दुष्टता पर अंकुश लगाएं। अपने रजतपुर में हम शिव निंदा का एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तुम्हारी नीचता और दुष्टता मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। तुम अपने ही प्रिय तारक के पुत्रों की घोर शत्रु बन चुकी हो। इन्हीं तारक पुत्रों ने दैत्य सिंधु के क्रोध से तुम्हारी रक्षा की थी दैत्य माता। वो रक्षा नहीं थी, वो मेरे दूत का अपमान था, अपमान। सिंधु के प्रहारों से पराजित होकर इन तीनों ने दैत्य जाति को कलंकित किया है। इन्हें दैत्य कहना भी वीर दैत्य जाति का अपमान है। मेरी क्रोध की अग्नि से तीनों तारक पुत्रों का भस्म हो जाना ही उचित है। बस दैत्य माता, बस। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तक हम तुम्हारा आदर और सम्मान करते रहे, परंतु अब यदि तुमने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो हम तुम्हें अंतरिक्ष के इस लोक से बाहर निकालकर फेंक देंगे और तुम शून्य में जीवन भर भटकती रहोगी, समझी? ओम नमः शिवाय। सत्य ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है दैत्य माता। अपने ही वंशजों की शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार शिव के हाथों तारक पुत्रों का वध निश्चित करवा दिया है। ऐसी अशुभ भविष्यवाणी ना करें दैत्य गुरु। अपना कथन लौटा ले दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, हम तीनों भाई आपकी आज्ञा के अनुसार पूर्ण भक्ति से शिव आराधना में लीन हैं। यदि कोई हमारी आराधना में बाधा पहुंचाए तो दोषी हम क्यों होंगे? कमलाक्ष, शांबु की वरांगी, मुझे तुम सबसे पूरी सहानुभूति है। भगवान शिव की कृपा चमत्कारी होती है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आशुतोष शिव ब्रह्मा जी के वरदान को पलट भी सकते हैं। इसीलिए भूलकर भी शिव आराधना का मार्ग न त्यागना। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिस बात का विरोध मैं बार बार करती हूँ तुम उसी बात की हट क्यों करते हो? दैत्य माता दीति अपने वंश के हित की बात तुमसे अधिक जानती है। ब्रह्मदेव का वरदान सच होकर ही रहेगा। तीनों तारक पुत्र दैत्य शत्रु शिव के हाथों मारे जाएंगे। अब भी समय है कि शिव आराधना में अपना समय नष्ट न करो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो कि शिव भी तुम्हारी ओर देखने का साहस न जुटा पाए। वरदानी कमलाक्ष, तुम्हारा बड़ा भाई इस समय मेरी ही आज्ञा के अनुसार निरंतर शिव आराधना में लीन है। दैत्य माता दीति उस तक पहुंच भी नहीं सकती, परंतु यहाँ तुम्हारी शिव भक्ति में दैत्य माता दीति बाधा बनकर खड़ी हुई है। अब इस बाधा को दूर करना ही होगा। मुझे बाधा कहने की भूल न करो दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। शिव आराधना का विरोध करने वाला जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। कमलाक्ष, दैत्य माता को यहाँ से हटाना ही उचित होगा। मैं स्वयं भी इस बंदी गृह में नहीं रहना चाहती। जब से यहाँ आई हूँ पिंजरे के पक्षी के समान तड़प ही रही हूँ। आप रजतपुर महल को बंदी गृह कहकर ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान कर रही हैं। जिस स्थान पर मेरी वरदानी दैत्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, वो स्थान पिंजरे से भी बदतर है। दैत्य माता, पृथ्वी पर पहुंचते ही तुम्हारी दैत्य शक्तियां फिर से लौट आएंगी। तुम पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाओगी। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक भेजकर ये पाप अपने सिर नहीं लूंगा। तुम यहीं रहकर पिंजरे के पक्षी के समान तड़पोगी। नहीं, और अपने दुष्कर्मों का दंड भोगोगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा।
दैत्य गुरु, दैत्य माता यहाँ रहना नहीं चाहती और पृथ्वी पर भेजना अनुचित है, तो क्यों ना इन्हें अंतरिक्ष के शून्य में धकेल दिया जाए? सावधान शाम्बकी। दैत्य माता अदिति दैत्य जाति में सबसे अधिक आदर और सम्मान की अधिकारी है। इनसे बात करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वरदानी कमलाक्ष, आज्ञा दैत्य गुरु। मैं तुम्हें यही परामर्श देने यहां प्रकट हुआ था कि लाख बाधाएं आए फिर भी तुम शिव भक्ति पर अडिग रहोगे, इसी में तुम्हारा हित है। तुम सबका कल्याण हो। ओम नमः। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु। मैं अपनी भूल पर पछता रही हूँ। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। अपने प्रतिशोध को नष्ट कर डालूंगी। परंतु दैत्य गुरु, मुझे पृथ्वी लोक पहुंचा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगी। नहीं दैत्य माता, मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकती है। इस समय भी आप मुझे विश्वास में लेने के लिए यह अभिनय कर रही हैं, ताकि अंतरिक्ष के रजतपुर से आप पृथ्वीलोक पहुंच सके। दैत्य गुरु, आज अंतिम बार मुझे अवसर दीजिए। मैं दैत्य जाति की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। नहीं, तुम बार बार रंग बदलती हो। मैं तुम पर कृपा नहीं कर सकता। आपको दैत्य माता की प्रार्थना स्वीकार कर लेनी चाहिए दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, हमें विश्वास है आप जैसा कहेंगे दैत्य माता वैसा ही करेंगी। इनकी इच्छा का अपमान करके यहाँ रोकना उचित नहीं होगा दैत्य गुरु। दैत्य माता अदिति, यदि आप मुझे एक वचन दे तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर सकता हूँ। एक क्या, आप अनेक वचन ले लें दैत्य गुरु, परंतु मुझे पृथ्वी लोक पर पहुंचा दें। पृथ्वीलोक पर पहुंचकर आप किसी को कष्ट नहीं देंगी, किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं ऐसा ही करूंगी। परंतु दैत्य गुरु, मुझे पृथ्वी लोक पर मेरे स्वामी कश्यप ऋषि के पास पहुंचा दीजिए। उनसे मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। ऋषिवर कश्यप श्री महागणेश के परम भक्त हैं और श्री महागणेश भगवान शिव को प्रिय है। तुम उनकी आराधना में बाधा न डालते हुए स्वयं को शिव आराधना में लीन रखना। जो आज्ञा दैत्य गुरु। तुम सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। पृथ्वीलोक पर पहुंचकर आप किसी को कष्ट नहीं देंगी, किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी। प्रणाम माता। प्रणाम महर्षि। प्रणाम माता, मैं अपना वचन निभाने के लिए उचित समय पर ही यहाँ पहुँच गया। अब आप पूर्ण भक्ति के साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना कीजिए, परंतु सावधान भी रहिएगा। सावधान? मैं कुछ समझा नहीं मंगल मूर्ति। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता और अपने हट से दैत्य माता अदिति तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर में रहने का त्याग करके अब आपके आश्रम द्वार पर पहुंच चुकी हैं।
दैत्य माता दिति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सहायता पाने के लिए वचन दिया था कि अब वे किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, अपने क्रोध और दुष्कर्मों का त्याग करके साध्वी की भांति यहाँ रहकर शिव आराधना करेंगी, है ना दैत्य माता? हाँ, श्री गणेश जो कुछ भी कह रहे हैं वो परम सत्य है। मैंने शिव आराधना के साथ पति सेवा करके अपना शेष जीवन बिताने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ अदिति। अब आप दोनों को मुझसे कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ स्वामी। अब आप तीनों यहाँ के भक्तिमय शांत वातावरण में आनंद से रहिए। मुझे माता पार्वती को दिया हुआ वचन भी तो निभाना है। प्रणाम प्रणाम। दीदी, तुमने अपने मन के क्रोध, प्रतिशोध और स्वार्थ का त्याग कर दिया है। ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब तुम अपना शेष जीवन भक्ति और आराधना में समर्पित कर पुण्य लाभ करो। अवश्य अरे स्वामी। दीदी, तुम्हारा स्थान यहाँ है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती लंबे समय से ध्यान में लीन हैं। हम कब से इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये भी स्मरण नहीं, परंतु भूख तो अपना काम नहीं भूलती ना। क्या मेरे पेट के समान आपके भी पेट में श्री गणेश के वाहन मूषक महाराज उछल कूद नहीं मचा रहे हैं? जब तक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आदेश नहीं देते, तब तक हम यहाँ से हट नहीं सकते भृंगी। न जाने इनकी तपस्या कब भंग हो और हमको कैलाश पर ना पाकर इनका क्रोध जाग उठा तो। परंतु मैं श्री गणेश के वाहन मूषक राज को अधिक समय तक अपने पेट में उछल कूद नहीं करने दे सकता। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा नंदी महाराज। भूखे रहना भी एक तपस्या है। हम ये तपस्या जब तक भोलेनाथ आज्ञा नहीं देंगे तब तक ही करते रहेंगे। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, संकोच न कीजिए। तपस्या को वरदान मिलना आवश्यक है। ये प्रसाद दीजिए और अपनी भूख शांत कीजिए। आप कितने दयालु हैं गौरी पुत्र, परंतु ये खाना क्या उचित होगा? मन मन भावे मुंडिया हिलावे। मन में तो लड्डू खाने के लिए लड्डू फूट रहे हैं। अब संकोच न करें, शीघ्र प्रसाद ग्रहण करें। यदि आप दोनों अपनी भूख को शांत नहीं करेंगे तो मेरे मूषक वाहन को कष्ट पहुंचेगा और मूषक को कष्ट पहुंचेगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। वैसे तो मेरे होते हुए आप दोनों को भूख लगे तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है, क्योंकि मैं तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता। खाओ खाओ, माता पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम दोनों की भूख देखकर मेरी भूख भी जाग गई है। देवी, ध्यान में बैठते समय तुम्हें पुत्र गणेश से मिलने की तीव्र इच्छा थी। ध्यान के प्रभाव से तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण हुई। अब भूख शांत होने तक
इन तीनों को न पुकारना। इन तीनों को लड्डुओं और मोदक का भोग लगाते देख मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है स्वामी। कितना मनमोहक दृश्य है। मंगल मूर्ति गणेश की उपस्थिति ही मनमोहक और आनंद पहुंचाने वाली होती है। पुत्र गणेश के हर कार्य में बंधु भाव और समानता का भाव होता है, जो समाज को एक नई शिक्षा देता है। कैलाशपति भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। माता, क्या आप अपने प्रिय पुत्र गणेश से रुष्ट हैं? माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दें। गजानन, तुम अपनी माता के रुष्ट होने का कारण भलीभांति जानते हो। इतने समय तक तुम माता को बिना बताए कैलाश से अदृश्य रहे, तो क्या तुम्हारी माता तुमसे रूठेगी नहीं? आपकी ही कृपा से तो मुझे अपनी भूल का ज्ञान है पिताश्री, इसीलिए तो मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। क्षमा मांगने वाले को क्षमा करना संसार का नियम है, परंतु माता तो मुझसे इतनी अधिक रुष्ट है कि मुझे क्षमा ही नहीं करना चाहती। अब मैं क्या करूँ पिताश्री? क्या तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य है पुत्र? माता, एक बार तुमने ही तो पिताश्री से कहा था कि तुम्हारा गणेश कुछ भी हो सकता है, परंतु अपराधी नहीं हो सकता। वह तो शुद्ध, बुद्ध और निर्दोष है। अपनी माता को सताने में तुम्हें बहुत आनंद आता है गणेश, इसलिए तुम माता को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हो। देवी पार्वती, हमारे गजानन जहाँ कहीं भी जाते हैं परोपकार और कल्याण की भावना लेकर ही जाते हैं। संसार के हित की बात इनके बार बार जाने का प्रमुख कारण है। देवी, अब तुम्हें पुत्र गणेश को क्षमा कर देना चाहिए। माता, मैं तुमसे पुनः क्षमा याचना करता हूँ। मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगी जब तुम मुझे एक वचन दोगे। कैसा वचन माता? मुझे वचन दो मंगल मूर्ति कि तुम मुझे अब छोड़कर कैलाश से कहीं नहीं जाओगे। माता को वचन देने में संकोच क्यों कर रहे हो गजानन? संकोच नहीं पिताश्री, मैं तो सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि यदि मैंने माता को वचन दे दिया तो मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने मोहतगढ़ की माता देवी अदिति को दिया था। वे भी तो मुझे पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। तुमने अदिति को क्या वचन दिया है पुत्र? वे जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं उनकी सेवा में पहुंच जाऊंगा। अब आपको भी मेरे उस वचन की रक्षा का वचन देना होगा, तभी मैं आपको वचन दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बना कर रखे हैं पुत्र, चलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। नारायण 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 श्रीमन
ऋषि। आपका कल्याण हो। आपको इन्हें देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है देव ऋषि। ये हमारे मित्र धन कुबेर हैं। स्वर्गलोक के समीप इन्होंने अपनी नगरी अलकापुरी बसाई। ये देवताओं और मानवों पर समान रूप से कृपा करते हैं। यथा नाम तथा गुण। इनकी कृपा पाने वाला धन और ऐश्वर्य से पूर्ण होता है। देवराजेंद्र, मैंने आपके मित्र का नाम पहले भी सुन रखा है। दर्शनों का सौभाग्य आज मिल गया। दर्शन के योग्य मैं नहीं, आप हैं देवर्षि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा अपना कर्तव्य निभाता रहूं। मैं आपको आशीर्वाद देने योग्य कहाँ? आपकी योग्यता से तो सारा संसार भली भांति परिचित है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद न देना चाहें तो नहीं नहीं, आप तो इस संसार की समस्त शुभ शक्तियों के आशीर्वाद के पात्र हैं। आपको मेरे आशीर्वाद के स्थान पर अग्रपूज्य श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वे श्री महागणेश के अवतार हैं। उन्हीं की कृपा से आप अपना कर्तव्य निभाने में सफल रहेंगे। देवऋषि, अग्र पूज्य श्री गणेश कहाँ हैं? कैलाश पर, माता पार्वती के पास। आप कैलाश जाकर पहले भगवान शिव और माता पार्वती और फिर श्री मंगल मूर्ति के दर्शन करें। मित्र कुबेर, देव ऋषि का परामर्श मानकर आप कैलाश की ओर जाएं। मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपको स्वर्ग लोक में ऐसा कौन सा उचित कार्य आ पड़ा कि आप भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश के दर्शनों से मुंह मोड़ रहे हैं? देव ऋषि, कभी कभी तो अवसर देख लिया कीजिए। क्या मुझे अपमानित करना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? देवराज इंद्र, मेरे साधारण से प्रश्न ने आपको अपमानित कैसे कर दिया? मैं आपके साधारण से प्रश्न और कई अर्थों वाली भाषा को भली भांति जानता हूँ। कई अर्थों वाली भाषा? नारायण नारायण। आप देवराज इंद्र, आप सत्य क्यों नहीं कहते कि इस समय स्वर्ग पर कोई संकट नहीं है और आपको कैलाश जाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? प्राप्त तो मुझे तब भी नहीं होता देव ऋषि जब स्वर्ग पर संकट आता है। प्राप्त तो सदा मुझे अपने पुरुषार्थ से करना होता है। धन्य है आपका पुरुषार्थ। मैं तो आपके पुरुषार्थ के चमत्कार कई बार देख चुका हूं देवराजेंद्र। पहले तारकासुर, फिर देवांतक, नरांतक और अब सिंधु। ये तो सब आपके ही पुरुषार्थ से। अब नारायण नारायण। आप मेरे मित्र के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं देव ऋषि। देवराज, यदि आपको कैलाश जाने का परामर्श देना आपका अपमान है, तो फिर यह समस्त संसार सुने कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं। देवराज, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। गुरु और ऋषि का परामर्श स्वीकार करना हर प्राणी का कर्तव्य होता है। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य न हो तो आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आवश्यक कार्य न होने पर भी मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। देव ऋषि, मैं समय आने पर सिद्ध कर दूंगा कि स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र का पुरुषार्थ किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है। नारायण नारायण। देव ऋषि, यह बात मेरे को समझ में नहीं आई। देवराज ने मुझे स्वयं गगन विहार के लिए बुलाया और स्वयं ही मुझे छोड़कर चले गए। धन कुबेर, आपके मित्र देवराज इंद्र पहले भी कई बार श्री महागणेश, श्री गणेश और भगवान शिव की उपेक्षा कर चुके हैं और इसका परिणाम बार बार उन्हें भुगतना भी पड़ता है। किंतु पिछली बातों से सीख लेना आपके मित्र के स्वभाव में नहीं है। वे बार बार भूल करते हैं और बार बार उन्हें स्वर्ग से वंचित होना पड़ता है। न जाने इस बार क्या होगा। नारायण नारायण। मुझे तो अब कैलाश जाना ही होगा और श्री गणेश के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। ऋषिवर, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि पति के चरणों के अतिरिक्त पत्नी का और कोई ठिकाना नहीं होता। मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर
देते रहिएगा स्वामी। मेरी पिछली भूलों को क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा ये बदला रूप देखकर मैं पिछला सब कुछ भूल चुका हूँ दीदी। अब तुम हमारे साथ आनंद पूर्वक रहो। हाँ दीदी, तुम्हें अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सुखपूर्वक यहाँ रहो। मैं सेविका के समान तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी को लंबे समय तक वश में रखने वाली दुष्टा, अब मैं तेरा ही नाटक करके इनकी स्वामिनी बन जाऊंगी और तुझे दूध की मक्खी के समान बाहर निकाल फेंकूंगी। अब इन पर मेरा एक अधिकार रहेगा। क्या सोचने लगी दीदी? यही कि इस संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और कौन हो सकता है जो तुम्हारे समान प्रेम करने वाली बहन को पहचान न सकी। पति के चरणों की उपेक्षा करके हर एक के जीवन में विष घोलती रही। मुझे तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है दीदी, ऐसा अधिकार न नहीं कहो है। दीदी। यदि भूल स्वीकार ली जाए तो भूल भूल नहीं रह जाती, भविष्य का आदर्श बन जाती है। अदिति दीदी, स्वामी, कहो दीदी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य। स्वामी, अब अपनी सेवा का अवसर आप मुझे दें। बेचारी अदिति आपकी सेवा करते करते थक गई होगी। अब इसे विश्राम चाहिए स्वामी। हाँ स्वामी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कहकर मुझे पापी ना बनाए। मैं तुमसे छोटी हूँ। तुम्हारी और स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। आप धन्य है परम देव श्री महागणेश। आपकी लीला धन्य है। आपकी कृपा पाने के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी जय हो परम देव श्री महागणेश। आपकी जय हो, जय हो। देवर्षि नारद ने मुझे कहां भेज दिया? ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये जटाजूटधारी बैठे बैठे ही सो रहे हैं। क्या यही कैलाश है? कहीं ये कैलाशपति शिव तो नहीं? परंतु इनके पास तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है और सोने के लिए शैया भी नहीं है। तुम दोनों विचित्र प्राणी कौन हो? और तुम्हारे सिर पर ये पशुओं के समान सिंह क्यों निकले हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और आते ही तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसा अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये बैठे सो रहे हैं तो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब बात ही नहीं की तो अपमान कैसे हो गया? तुम मूर्ख नगरी के राजा मंदबुद्धि तो नहीं हो? भोलेनाथ बैठे बैठे सो नहीं रहे हैं, ध्यान में लीन हैं। कैलाश में जो भी व्यक्ति आता है वो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी जय जयकार करता है, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव का अपमान नहीं तो और क्या है? देखो विचित्र प्राणी, मैं यहाँ श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन करने आया हूँ। मुझे शिव के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विचित्र प्राणी कहकर बार बार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो मूर्खराज? बिना भोलेनाथ को प्रणाम किए न श्री गणेश के न माता पार्वती के दर्शन होंगे। तुरंत भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करो, अन्यथा। अरे अरे, तुम दोनों तो रुष्ट हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री गणेश के दर्शन करने हैं। अगर तुम दोनों मुझे श्री गणेश के दर्शन करवा दो, मैं तुम दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। श्री गणेश के दर्शन करवाने के लिए मैं तुम्हें ये मूल्यवान भेंट देना चाहता हूँ। धातु की इस मुद्रा में ना जाने क्या है, हर कोई फिसल जाता है। अब विलंब ना करो, मुझे शीघ्रता के साथ श्री गणेश के दर्शन करवा दो। दुष्ट मूर्ख, तू भगवान भोलेनाथ के गणों को
मुद्रा का लोभ दिखाता है। हाँ? ये देखो। हम मुद्रा के लोभी नहीं, भक्ति के लोभी हैं। तुम जिसे अपनी उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी, काम आएगी भक्ति। अभी भी समय है, भगवान शिव को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य कर लो। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य श्री गणेश के दर्शन करना है। मैं किसी और को नमन नहीं करूंगा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। भृंगी महाराज, हमें दृष्टि से दूर करने वाले को अब दंडित करना ही होगा। क्यों ना हम इसे संसार की दृष्टि से ही दूर कर दे नंदी महाराज। यही एकमात्र उपचार है इस भूत का। ठहर जाओ नंदी भृंगी। कैलाश पर पधारे अतिथि को इस प्रकार दंडित करना मर्यादा के विरुद्ध है। हे अत्यंत रूपवती सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्ग से लेकर अलकापुरी में भी नहीं देखी। धन्य है देवर्षि जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। यहाँ आकर मैंने संसार के सर्वोत्तम सौंदर्य को देखा है। हे स्त्री, तुम कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मौन हो। तनिक अपने सलोने मुख से दो मधुर शब्दों का हो। श्री गणेश, इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए। देख क्या रहे हैं? माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाला ये दुष्ट जीवित रहने के योग्य नहीं है श्री गणेश। तो तुम हो श्री गणेश। नारद के कहने पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, पर तुम्हें दर्शन देने जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम भी इन दोनों की भांति विचित्र लगते हो। नारद को तो मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ऐसा सौंदर्य देखने को मिला। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। जिन्हें माता का सम्मान देना चाहिए था, मैंने उन पर कुदृष्टि डाली माता। यज्ञदत्त के पुत्र धन कुबेर, तुमने मुझे माता के रूप में आदर देकर कृपा तो प्राप्त कर ली, परंतु मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हारी बाईं आंख फूट गई। अब तुम एक ही नेत्र से संसार को देखो और स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दो। जो आज्ञा माता, मैं आजन्म शिव भक्ति में लीन रहूंगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे। तुमने तो मेरे दर्शन ही नहीं किए। मेरी माता का हृदय बड़ा कोमल है, वे शीघ्र ही कृपा कर देती हैं। परंतु मैं तो तुम्हारी दुष्टता को अवश्य दंडित करूंगा। नहीं नहीं श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल यदि दंडित न हो तो वह सुधरती नहीं। अब मेरी भी एक समस्या है। जब मेरे हाथ में यह अंकुश होता है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। पापी कुबेर, दुष्ट बयासुर, इस समय तुम दोनों कैलाश में थे। इसी कारण मैंने तुम्हें समाप्त नहीं किया, केवल दंडित किया।
क्योंकि गणेश कभी दुष्टता को दंडित करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि तुम दोनों ने फिर से ऐसा दुस्साहस किया तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। आप धन्य हैं श्री गणेश, माता ने तो उस दुष्ट को क्षमा कर ही दिया था। आपकी जय हो श्री गणेश।